पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट कौन होते हैं भैया, अलाउ इंडिया को करने वाले? ना ही वो अलाउ कर सकते हैं। नहीं, ये लिख रहे हैं। हाँ, लिख रहे हैं। हाँ, ये वाई ये अमेरिका ऐसे क्यों लिख रहा है? आप लोग उनको समझा क्यों नहीं रहे हैं कि दिस 30-day waiver to allow Indian refineries to purchase Russian oil? क्यों? वो हमारा वार्डन बैठा मुझे हुआ लग रहा है कि जहां कलम नहीं होनी चाहिए वहां भी पहुंच गई है। जो लिख भी नहीं पाते वो भी लिख दे रहे हैं क्योंकि लिखना है। लेकिन एक चीज मैं क्लैरिटी बताता हूं आपको, मेरे देश का स्टैंड क्या है रशियन ऑयल पर। हम पर जो है खासतौर पर टैरिफ लगाए गए इसीलिए क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे, फिर उनको हटाया गया। हमने परचेसेस लगातार रखी। एक छोटा सा रफ एग्जांपल देता हूं, कैपलर की तो रिपोर्ट कह रही है कि फरवरी में हमने सबसे ज्यादा तेल जो है रशिया से खरीदा है। बावजूद उसके पिछले 90 दिनों की, अगर 3 महीनों की मैं खासतौर पर बात करूं, तो हर दिन हमने 1 करोड़ बैरल तेल रशिया से खरीदा है। नहीं, पर हम देश की सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बार ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका कि हमने वॉर रुकवा दिया, हमने पाकिस्तान और इंडिया को लड़ने से रोक दिया, हमने अलाउ कर दिया कि आप जाकर रशिया से तेल खरीदे? ये कौन लग रहे हैं, हमारे फूफा? कौन है ये? मेट्रो स्टेशन पे जाकर रुकती हुई मेट्रो को पकड़ के मैं बोलूं कि मैंने रोक दी तो मैंने वाकई रोक दी क्या? गजब बात हो गई। वॉर सुनिए, अब अगर आप खरीदते थे, अब 1 करोड़ बैरल खरीद रहे हैं क्योंकि हमें हमें कटौती और कह रहे हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं। किसके दबाव में आपने आधा किया? 60% कम तेल अब आप खरीदते हैं रूस से। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे भैया, ईरान आपका देश है क्या? और ये कायरता है। अरे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते। क्या स्टेटमेंट देना है क्या आपको? स्टेटमेंट देगा? ईरान और इजराइल में आपको क्या वेनेजुएला के स्टेट- प्रेसिडेंट को उठा के बेडरूम से ले गया ट्रम्प। तो क्या करे? ताली बजाएं। हाँ, बजाइए। अमेरिका जिंदाबाद। हाँ, बजाइए ताली, अमेरिका बजाइए। जिंदाबाद। हाँ। खोमेनी को उसके घर में जाकर के मारा। क्या करे? अमेरिका जिंदाबाद। अमेरिका जिंदाबाद। फिर कल भारत पे आएगी बात। जब एक एक के घर में आग लगती है तो याद रखना एक दिन तुम्हारा घर भी उसी जद में आएगा। अब एक सेकंड, और जिस दिन भारत का नंबर आएगा मैं नहीं बताऊंगा। आपकी उम्र तब क्या करोगे? फिर बजाना तालियां। रुकिए। अमेरिका जिंदाबाद। ये सद्दाम हुसैन कब मरा था? 90s में आप पैदा हो गए थे? नहीं 2006 में। तुमसे ना हो पाएगा। 2006 में आप पैदा हो गए थे ना? 2003 आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता, पर आप 2006 में पैदा हो चुके थे। Yes, so what? बजाई थी तब अमेरिका के लिए ताली। आप लोगों ने सद्दाम हुसैन को जब खत्म कर दिया था, तो जरूर बजाते। गद्दाफी जब मारा गया था तब सरकार आपने की ताली बजाई थी अमेरिका के लिए। सरकार की कायरता को कवर अप ना करें। तब सरकार कायर थी कि नहीं थी? कायर है गद्दाफी का सरकार। जिक्र ना स्टैंड नहीं है सरकार के पास। आपने क्या कहा? नहीं, रुकिए। एक स्टेट ऑफ हेड की मृत्यु पे मेरे प्राइम मिनिस्टर को 6 दिन लग गए इस देश को कंडोलेंस भेजने में। आप रुकिए। ये इंडिया का कल्चर है कि सुनिए, पड़ोस में मौत होती है आप मेरी तो बात- आदमी जाकर के बोलता है कैसे भी मौत हुई आप हो, रुकिए। उस आदमी से मेरे अच्छे रिश्ते थे या आप बुरे। शांत हो जाइए। आई विल प्रे आप शांत हो जाइए। आप 6 दिन तक वेट करा। When I'm saying आप शांत हो जाइए, तो बोलिए आप मैडम, आप क्यों इतना वो सही किया, कंडोलेंस नहीं बैलिस्टिक दिया। मिसाइल क्यों बन रहे हैं? सही किया मैडम, कंडोलेंस नहीं दिया। अब मैं नहीं दिया ना I want to ask you a question. ओके। तो ये जो चीखें और पुकारें आपकी अभी है कर्नल दानवीर, अभी आपको भी मैं अब ये डाइवर्ट करेंगे अभी देखो। नहीं कोई डाइवर्ट अब ये नहीं। मुद्दे से हटेंगे। अरे नहीं अब ये कांग्रेस पे जाएंगे। सॉरी नहीं, कोई कांग्रेस पर नहीं। मैं बोल रही हूँ, बेचारा गद्दाफी जो था वो इंसान नहीं था, वो हैवान था। सद्दाम हुसैन क्या था? दानव था। अच्छा, उसे अमेरिका ने मारा तो ये आपके दोनों हाथ कहां पर ठाकुर जी की तरफ बिल्कुल नहीं थे, कहीं भी चले गए थे? बिल्कुल नहीं थे, कहां कहीं चले भी। गए थे? कहीं नहीं Why थे। did you not Sorry, condemn it? 2000 Why did your 2005 government में not condemn it? किया, बिल्कुल कंडेम किया। 2005 में बिल्कुल डॉक्टर कंडेम किया। मनमोहन सिंह अमेरिका गए और जब अमेरिका में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा। कि इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की और जो कुछ इराक के साथ तो ठीक है, किया, जब अमेरिका मोदी ने गलत जाएंगे किया उनसे है। पूछा नहीं, जाएगा ये तो जो सब है, जवाब मोदी दे ने कहा। देंगे। ये क्या बात हुई कि अभी और दो- कंडोलेंस जारी करो? नहीं, नहीं और सर, 2000 शिवम दिया। त्यागी कंडोलेंस दी थी, आप लोग पता नहीं कहां थे। अरे ऐसे लोग अगर सरकार में होते तो क्या ही हाल हो जाता इस देश का। मतलब यहीं पे आतंक करके रखा हुआ है। बिल्कुल भाई, बेचैनी खड़े होते ही ईरान अब के आगे साथ। प्लीज, अब चलाइए नहीं। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इसीलिए शांति से सुन रहा था ताकि आप भी सुने। इन्होंने कहा कि भारत की जो ईरान से दोस्ती है उस पर फर्क पड़ा है, बड़ी दिक्कतें हैं। आप देख रहे हैं कि सभी तरफ युद्ध चल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि ईरान पर भी बम बरसाए जा रहे हैं, आप ये देख रहे हैं इजराइल पर भी बम बरसाए जा रहे हैं। अब भारत का स्टैंड क्या है और सरकार क्या कर रही है, मैं 10 सेकंड में आपको बता देता हूं। जब
अमेरिकी नागरिकों की बात आई तो अमेरिका की जो एम्बेसी है यरूशलेम की, उन्होंने अपने नागरिकों के लिए कहा कि अगर आप इजराइल छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपकी सुरक्षा की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप खुद लें। और जब भारतीयों को ईरान से निकालने की बात आई तो भारत की सरकार अभी तक 3000 हिंदुस्तानियों को निकालकर ला चुकी है और गल्फ से 12000 बिना सरकार के समर्थन के निकल आता क्या? मतलब अमेरिका निकाल नहीं पा रहा है, हिंदुस्तान निकाल ले रहा है और यह हमें दोस्ती पर भाषण दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार को पूरे तरीके से चीजों पर नियंत्रण है, कंट्रोल है, बेहतर तरीके से सब चीजें चल रही है। और जहां तक कॉन्डोलेंसेस का विषय है, विक्रम मिस्री जब ईरान दूतावास पर पूरा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ, वहां पर गए फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने दे दिया। अब प्रधानमंत्री को क्या बोलना है, कब बोलना है, यही बताएंगे क्या? ये बेचारे खुद तो एक विधायक भी नहीं रह गए और ये बताएंगे प्रधानमंत्री को क्या बोलना है? गजब बात हो गई। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आपके पास बने हुए हो। अगर अच्छे होते तो इधर होते। मौत आ गई है, जनाजा लेके 6 दिन बाद जाएंगे। रुबिका जी, आपने इनको कोई राइट दे रखा है क्या बीच में बोलने का? बीच में ही बोलना है बस लगातार। आपसे पूछा आपकी टाइमिंग के बारे में। भाई मैं क्या कहता हूं, इनको खामनेई के मरने पर इतना दर्द है, अपने घर पे श्रद्धांजलि सभा रख लें 1 हफ्ते की, मैं भी आ जाऊंगा। गजब बात हो गई भाई, आपका निजी मामला है ना। सरकार चलेगी 140 करोड़ के इंटरेस्ट से, 140 करोड़ देशवासियों के इंटरेस्ट से, देश के इंटरेस्ट से, और जो बेहतर होगा वही किया जाएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। आपका बुरा लगता होता रहे व्यक्तिगत